नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में एजुकेशन सेक्टर को लेकर तो हम नहीं भूल सकते हैं टीचर्स की अगर हम बात करें तो ऐसे टीचर जो इंटीरियर जगहों में जाकर, गाँव में जाकर हमारे अरुणाचल के बच्चों को शिक्षा देती हैं। तो मैं बताना चाहूँगी काफ़ी सालों से, और जितने भी ऐसे टीचर्स हैं उन्होंने उनका जो डिमांड या कह लीजिए या फिर अपील था स्टेट गवर्नमेंट को जॉब रेगुलाइजेशन को लेकर, और साथ ही साथ उन्हें रेगुलरली मंथली बेसिस उन्हें पेमेंट देना है। तो मैं बताना चाहूँगी 2018 जब होंगचुक नामदम जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, तब समय में कह सकते हैं हिस्ट्री में पहली बार पूरे डिस्ट्रिक्ट से जितने भी एसएसए टीचर्स यहीं ईटानगर के टेनिस कोर्ट में उन्होंने धरना की थी, लगभग 3 से 4 दिन को लेकर। काफ़ी लोग, काफ़ी कह सकते हैं हज़ारों की तादाद में एसएससी टीचर्स आए थे। उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस दिया गया था। उन्होंने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट पॉजिटिव है एसएससी टीचर्स के जॉब रेगुलाइजेशन को लेकर, और साथ ही साथ जल्दी ही वो डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं, जैसे ही बात हुआ उसके अगस्त 10 को कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें डिक्लेरेशन किया गया था चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के द्वारा कि जितने भी एसएससी टीचर्स हैं उन्हें मंथली बेसिस उन्हें सैलरी दिया जाएगा, और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जो 400 पोस्ट वो देखेंगे और जितने भी एसएससी टीचर उसे जॉब रेगुलाइज करेंगे। एश्योरेंस डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया था। उसका डिटेल क्या है, हम सीधे जो ऑल अरुणाचल समग्र शिक्षा अभियान टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आगुंग जी से जानते हैं, क्योंकि वही लीड कर रहे थे जितने भी एसएससी टीचर्स हैं अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे में। और सर हम ये जानना चाहेंगे जो अपडेट, जो एश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से आप सबको दिया गया था, उसका अपडेट क्या है? 400 पोस्ट करना जी। सबसे पहले अरुणाचल टुडे का सभी व्यूवर्स और हमारा टीचर्स को नमस्कार। अगस्त 8 से लेके अगस्त 10 तक यहाँ टेनिस कोर्ट ईटानगर पे जो मास धरना हुआ था, उस समय में होंगचुक नामदम जी एजुकेशन मिनिस्टर थे। सीएम तो अभी अपना पेमा खांडू ही है। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि नॉट आश्वासन ग्रांटेड किया था, द कैबिनेट डिसीजन हैज़ बीन टेकन इन दैट प्लेस एंड एक्सक्लूसिवली 400 पोस्ट हैज़ बीन हैव टू बी अकॉर्ड टू द एसएससी टीचर। ये 3 साल ज़्यादा होने को है। हाँ, 1 साल, ये साल तो ठीक है पेंडेमिक में निकल गया, लेकिन उससे पहले ये चीज़ जो है होना चाहिए था। उसका बारे में ब्रीफली मैं थोड़ा फाइल प्रोसेस का बारे में बताना चाहूँगा। तो 2019 का फरवरी 19 को 17 को पोस्ट क्रिएशन कंप्लीट हो गया है। डिपार्टमेंट एजुकेशन हैव डन देयर जॉब बाय क्रिएटिंग द पोस्ट। नाउ फाइल इज लेफ्ट इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट for the finance conference only. And once again the file has been sent back to the Department of Education because of invoking of the austerity measure in the state due to the pandemic. But it's partially lifted the austerity measure, so I think the government will initiate the 400 posts as early as possible. रिगार्डिंग उसे क्या कहना चाहेंगे जो रेगुलर पेमेंट को लेकर, क्योंकि हमने काफ़ी बार अभी जो न्यूली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर तापा तादी जी ने कम से कम नहीं कहने से भी हमने जो हमारा टीम है हमने 3 से 4 बार उनसे 1 to 1 जब भी हमें मौका मिला तो हमने हमेशा ऐसे टीचर्स को लेकर हमने बात छेड़ा है रिगार्डिंग, बोलिए जॉब रेगुलाइजेशन को लेके या फिर मंथली बेसिस जो उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से जो एश्योरेंस दिया गया था जो सैलरी डिस्पर्स करेंगे। तो रिगार्डिंग हमें काफ़ी सुनने को मिलता है कि जो एसएससी टीचर्स को मंथली नहीं मिल रहा पैसा, वो बात कितना हद तक सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्टर ने ये चीज़ को डिनाई किया था। हाँ, पहले मैं डिस्बर्समेंट ऑफ सैलरी के बारे में बता दूं। सैलरी जो है इट इज़ द नॉन टेक्निकली अनाउंसमेंट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कैन disburse the salary in the monthly method. The system of the salary disbursement is very tough compared to the earlier period. आज का ज़माना में आप सब जानता है PFMS है। PFMS का मूड जो है स्टेट एक्सचेकर से हर सैलरी को सेंक्शन लेना पड़ता है, और आज आप लोग सोशल मीडिया में भी देख रहा होगा कि हर मंथ का सैलरी को ड्रॉ करने के लिए सेंक्शन ऑर्डर लेना पड़ता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इट इज़ अ नॉन टेक्निकली अनाउंसमेंट फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ द सैलरी। तो इसका एक समाधान है। समाधान ऐसे है कि आप when we are maintaining the revolving fund from the CSS Central Sponsor Scheme in the State Exchequer, तो उसको जब आप रिवॉल्विंग में मेंटेन कर रहे हैं तो आप हाफ ईयरली आप फाइनेंस कॉन्फ्रेंस करके रख देने से तब मंथली हो पाएगा। नहीं तो
कभी होगा नहीं। तो इसलिए उस समाधान को मैंने काफ़ी बार एजुकेशन मिनिस्टर से, कमिश्नर एजुकेशन से बात की, इवन कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस रिंगो मैडम जी से भी बात की कि आप लोग एसएससी का इस सैलरी इशू को लेके एक चिंतित रूप से एक सैलरी को एक समाधान बना सकता है। यही है एक समाधान जो मंथली डिसबर्समेंट करने का। लेकिन अभी तो पहले जैसा इतना तो सैलरी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, इस बार थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि इस बार फिर एक नया कानून आया है कि नया रूल्स ट्रांजैक्शन में आया है कि यहाँ से पैसा को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट में भेजेगा, वहाँ पे पीपी अपना से जनरेट करना है। तो मोस्ट ऑफ अकाउंटेंट एंड DDS इज अनअवेयर ऑफ दैट that technology, so that some district has been taken place delayed, and many district has been issued disbursed the salary for the month of up to June. Thank you very much. तो जैसे आपने कहा कि अभी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि हमें काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं आपके ही टीचर्स की तरफ से, और लेकिन आप एज अ प्रेसिडेंट आप कह रहे हैं कि तकलीफ़ नहीं हो रहा है, तो हम क्या समझें? टीचर्स झूठ बोल रहे हैं या फिर आप झूठ बोल रहे हैं या फिर एजुकेशन मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं? टीचर्स भी झूठ नहीं बोल रहे हैं और हम भी झूठ नहीं बोल रहे हैं कि टीचर्स को ये सिस्टम को मालूम नहीं है और हम मालूम है, इसलिए बता रहा है कि यहाँ से स्टेट से अगर पैसा ट्रांसफ़र भी कर दिया तो डीसी नहीं होता है, DDSC नहीं होता है, तो अकाउंट में जब तक क्रेडिट नहीं होगा टीचर सोचता है कि ये सैलरी डिले हो रहा है। तो स्टेट समझता है कि सैलरी तो हम भेज दिया, लेकिन इट इज़ अप टू द DDS एंड DC कि कितना प्रॉम्प्ट एक्शन लेके वो कितना अर्लियर जितना जल्दी डिस्बर्स कर सके, क्योंकि DDSC और DC का जॉइंट सिग्नेचर चाहिए उसका ये में चेक में। तो जब तक वो जॉइंट सिग्नेचर नहीं होगा तो अकाउंटेंट और ये कैशियर जो है पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर पाएगा। ये टीचर भी झूठ नहीं है, हम भी झूठ नहीं है और गवर्नमेंट भी झूठ नहीं है, लेकिन सिस्टम इटसेल्फ इज़ ए डिलेड। और रहा बात जैसे जॉब रेगुलाइजेशन को लेकर, 400 का तो अभी तक पेंडिंग है, वो तो तबा तदरी सर ने भी एक्सेप्ट किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि DPC बैठाकर उन्होंने काफ़ी SSC टीचर्स को रेगुलाइज किया गया है, तो वो बात कितना हद तक सही है और कितने लोगों को रेगुलाइज किया, अगर आपको कुछ पता है तो इसमें ऐसे है कि 2017 का मार्च से लेके DPC नहीं हुआ था। देन कमिश्नर एजुकेशन मधुरानी ठेयोटा जी का ये प्लान था कि SSC टीचर को इन सर्विस इंटरव्यू अमाउंट द SSC में इंटरव्यू कराया जाए। पोर्ट डेट की तक पोर्ट चलता रहा कि हम लोग चाहता था कि इंटरव्यू ना हो, क्योंकि वी आर कमिंग थ्रू इंटरव्यू, तो हम इंटरव्यू से आ चुका था, तो इसलिए हम इंटरव्यू लेना नहीं चाहता था। तो मजबूरन हमको कैबिनेट कैंपेन करना पड़ा। तो फरवरी 2019 को फिर उन्होंने कैबिनेट में लाया इंटरव्यू कराने के लिए। आई एम थैंकफुल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड ऑल द कंसर्न ऑफ मिनिस्टर्स, एंड दे ऑल reject the proposal for the reconduct of the in-service interview amongst the SSC teachers। तो उसमें नलिफाइड हो गया था उस असेंबली में। देन अगेन उसका बाद में मैडम का ट्रांसफ़र हो गया। देन अगेन नया मैडम आया, निहारिका मैडम आया। देन अगेन 21 मार्च the lockdown, national lockdown has been start, and we what calls the plotting in the pandemic, जो हम लोग को अनसर्टेनिटी है। बाय द वे, by initiation of the Minister Education and the Commissioner Education, DPC of the PRT has been conducted in the last November, and 305 PRT has been regularized through DPC। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि मंत्री साहब इसको गवर्नमेंट का ये में ना ले, गवर्नमेंट का दिया हुआ चीज़ जैसा ना ले, क्योंकि वो वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना ज़रूरी नहीं होता है, पैसा ऑलरेडी डिपार्टमेंट में होता है। तो ये है एक डिपार्टमेंट का रूटीन काम है, इसको गवर्नमेंट का तरफ से क्रेडिट नहीं लेने से ठीक है, क्योंकि वो अपना कमिटमेंट पे करा उतारने से ठीक है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का रूटीन काम है जो हर डिपार्टमेंट में होता है। And it is only a very thankful to the Commissioner Education and HME that they have conducted the DPC in between the pandemic also. That's the matter of the appreciable only. और एक सवाल रहेगा रिगार्डिंग इलीगल अपॉइंटमेंट। बेसिकली हाल ही में ही आपने देखा होगा MLA निनोंग इरिंग जी ने भी बात उठाया था रिगार्डिंग इलीगल अपॉइंटमेंट, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर एंड SSA को ही लेकर था। तो उस पर आप क्या कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे से बोला जाए तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल और काफ़ी हाईलाइट में रहते हैं। हाँ, बहुत लोग ने
ऐसे लगा होगा कि ये इलीगल हुआ, क्योंकि पहले बार जब डीपीसी होता था तो उस समय में 60, 70, 80 का होता था, तो इस बार 305 हो गया का हुआ। एंड 3 बैचेस हैज़ बिन कंप्लीटेड, 2003 बैचेस, 4 बैच एंड 5 बैच, 3 बैचेस हैज़ बिन कंप्लीटेड PRT and another TGT, 60 numbers of TGT DPC has been conducted, and very soon they will receive the appointment letter also. The file is under process. तो उसका वजह से जो इतना मास नंबर में रेगुलराइज किया गया है 305 नवंबर महीना में, तो उसका कुछ 6-7 आदमी का सिर्फ अभी बचा है जो डॉक्यूमेंट पेंडिंग था। एंड डिपार्टमेंट इज डूइंग वेरी ट्रांसपेरेंटली, ऑल सीनियरिटी हैज़ बिन अपलोड इन द ऑफिशियल पोर्टल, एंड उसमें किसी का इलीगल होने का हमको डाउट नहीं है। हाँ, कुछ सोशल मीडिया में देखा था मैंने, तो वो फाइल जो है कुछ TGT का अपॉइंटमेंट था, एंड दैट इज़ ऑथेंटिक, आई डोंट नो, बिकॉज दे आर फ्लैशिंग इन द सोशल मीडिया ओनली। एंड डिपार्टमेंट ऑल्सो सेट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, इंक्वायरी कमेटी रिगार्डिंग दिस। एंड क्योंकि जब वो इंक्वायरी में है तो मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा। अगर सच में हुआ है तो फाइनल रिपोर्ट में मैंने भी एक लेटर लिखा है कमिश्नर एजुकेशन को कि उसको प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाए और स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए। तो इसके लिए असाता हमेशा स्टैंड है इलीगल के लिए। और साथ ही ये जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं ऐसे टीचर्स को तो काफ़ी प्राउड से भी बोलते हैं कि गांव में जाकर लोगों को, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन काफ़ी ये भी सवाल आता है लोगों को, सोशल मीडिया में भी देखने को मिलता है कि ऐसे टीचर जिन्हें अपॉइंट करते हैं वो खुद नहीं जाते हैं गांव में, वो उनकी जगह किसी को भेज देते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक हेल्पर टाइप का, तो पेमेंट को भाग कर लेता है, ऐसे काफ़ी सुनने को मिला है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रॉक्सी टीचर, हाँ, राइट। हमारा डिस्ट्रिक्ट में मैं कुरुंग कुमे से बिलोंग करता हूँ। देन अगेन ड्यू टू द हेल्थ इशू आई हैव पोस्टेड इन द पपमपरे, आई कैपिटल रीजन। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैं यहाँ में 2013 से हूँ, तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता। अगर होता है तो इंटीरियर में हो सकता है। तो उसको ऐसे टीचर को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ मस्ट फील्ड ऑफिसर्स, CRC is there, BRC is there, BO is there, and DPC is there. Some APOs also designated for the check and balance of the teachers, and the DDSC, DC is there. अगर ऐसे प्रॉक्सी टीचर मिलता है तो उस BRC CRC को पहले पकड़ना चाहिए। Why they have sending a fake report? अगर जीरो एनरोलमेंट में किसी को पोस्टिंग है तो BRC CRC को पकड़ना चाहिए। क्यों ऐसे? उसमें टीचर का कोई गलती नहीं है। बहुत मजबूरन टीचर को बिना क्वार्टर से, बहुत तकलीफ़ से, मैंने भी बैठा पाजी में जो न्योपिंग का सबसे इंटीरियर प्लेस है, 5 साल बैठा है। तो जब 1 महीना बैठ के वापस आने का बाद मोबाइल का कीपैड भी दबाना भूल जाता है, तो उस जगह में टीचर रहता है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम होगा तो बच्चों को चिंता होगा, अगर कोई कुछ दिन के लिए भी भेजता होगा। आई होप ऐसे करता भी होगा कि बच्चा का पढ़ाई लॉस ना हो, तो उसको पेमेंट दे के अगर पढ़ा रहा है तो साल भर बैठेगा, महीना भर बैठेगा। तो BRC CRC उस स्कूल में चेकिंग क्यों नहीं जाता? वेयर एज गवर्नमेंट हैव कंटिन्यूसली रेगुलरली ऑर्डर टू चेक द स्कूल एवरी मंथ, तो ऑल दोज दिस फील्ड ऑफिसर, तो उनका गलती है ना। तो आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग आप लोगों का डिमांड था, जो जॉब रेगुलाइजेशन जिसको तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एश्योर दे दिया कि 400 को रेगुलाइज कर धीरे धीरे उसके बाद करेंगे, और जो कैबिनेट डिसीजन पास हुआ था कि मंथली बेसिस आपको पेमेंट दिया जाएगा रेगुलरली, और काफ़ी कुछ, अगर कुछ इशू है या कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं। हाँ, पूरा इश्यू को लेके गवर्नमेंट का साथ मेरा बहुत बार आई हैव मीट 1-to-1 विद द एजुकेशन मिनिस्टर मेनी ए टाइम्स। 2018 को जब धरना हुआ था तब लगा कि हमको गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक मोमेंट से अगर काम नहीं होता है तो डिप्लोमेटिक वे में बात करके देखा जाए। तो एक्चुअली इट इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ऑल 60 लेजिस्लेचर्स कि SSA को समाधान करने के लिए उन लोग से एक कानून प्रेम करना चाहिए, पोस्ट क्रिएशन किया जाए या फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट में रख के इक्वल सैलरी स्टेटस इन टोटो इन रेगुलर टीचर्स दे सके। अगर नहीं दे सकता है, आप ये का बारे में क्या
फाइनेंस का हवाला दे के हम लोग को टाइम टू टाइम डिले टैक्टिक्स मेंटेन करते रहेगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेमोक्रेटिक मोमेंट इट कोविड प्रोटोकॉल परमिट है, तो मैं बहुत जल्दी कॉन्फ्रेंस करा दूंगा। उसका बाद में न्यू टीम आएगा और दे लीड द नेक्स्ट प्रोटोकॉल नेक्स्ट एजेंडा ऑफ द एसएससी टीचर्स। तो वी आर द नेशन बिल्डर, वी बिलीव दैट वी मेंटेन द डिकोरम ऑफ द इंटेलेक्चुअल सोसाइटी। उसका मतलब गवर्नमेंट ये नहीं समझना है कि हम लोग चुप बैठ गया, एंड वी नो हाउ टू फाइट आवर जस्टिस। ये भी बता दूं कि कमिश्नर एजुकेशन को मैंने 23 को ये लिखा है कि एक एक्शन टेकन रिपोर्ट रिटन फॉर्म में देने के लिए लिखा है। वो 30 जुलाई को डेट होता है। देन आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त आई विल बी आउट ऑफ द स्टेट। माय जनरल सेक्रेटरी विल लीड द ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस टू अनाउंस द डेट एंड द मोडस ऑपरेंडी ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स। एंड उसका बाद में मैं टीचर्स से भी, गुरुजनों से भी गुजारिश करना चाहूँगा। आज पेंडेमिक है, आप अभी हम लोग पेंडेमिक में जी रहे हैं, तो इस पेंडेमिक में भी जो ऑनलाइन मोड है, जो हालांकि यहाँ में सफल होने का संभावना तो बहुत कम है, फिर भी जितना तक आप कर सकता है आप बच्चों को शिक्षा दीजिए। क्लासरूम एक्सपीरियंस इज मच इनफ। और आप डिटर्मिनेशन से अगर दूती जाएगा तो पक्का शिक्षा में आगे बढ़ोतरी होगा। थैंक यू।